Hi, please come and candle of knowledge. Assalamualaikum my dear friends, most welcome once again and candle of knowledge। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एबल टू। दोस्तों एबल टू एक ग्रामर का एक पार्ट है, आप जानते हैं इसको, और आज हम इसको सीखेंगे कि इसके सेंटेंस हम प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, पास्ट में कैसे बनाएंगे और फ्यूचर टेंसेस में हम इसके सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एबल टू। दोस्तों एबल टू का उर्दू में मीनिंग होता है काबिल। दोस्तों जैसे कि हम कहते हैं कि तुम गाड़ी चलाने के काबिल हो, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मैं लिखने के काबिल हूँ, मैं मोटरसाइकिल चलाने के काबिल हूँ। तो जब आप ये सेंटेंस उर्दू के सेंटेंस जब आप इंग्लिश में बनाएंगे तो काबिल के लिए आप लगाएंगे एबल टू। दोस्तों अब एबल टू जो है ये हम तीन ज़मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ज़माना होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट एंड तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं हाल को जो मौजूदा हो, और इसके अलावा पास्ट जो है ये माजी को कहते हैं जो गुजर चुका हो, और फ्यूचर जो है वो आने वाला यानी कि मुस्तकबिल को क्या कहते हैं, फ्यूचर। तो दोस्तों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तमाम के सेंटेंसेस, इन तमाम के टेंसेस हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है टेंसेस में तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आप ये कंफ्यूजन मिट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एबल टू, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। उर्दू में इसकी मीनिंग है काबिल, और प्रेजेंट में इसका फार्मूला क्या होता है यानी कि हाल में। फार्मूला दोस्तों इसका फार्मूला बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट एज ए मार प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये होता है इसका अफर्मेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। इस फार्मूले के तहत हम सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं कि तुम गाड़ी चलाने के काबिल हो, तुम लिखने के काबिल हो, तुम दौड़ने के काबिल हो, तुम रेस लगाने के काबिल हो, तो हो, या इसके अलावा मैं कहता हूँ कि वो बाजार जाने के काबिल हैं। तो ये तमाम जो हो है ये हमारे पास प्रेजेंट की जो पहचान है, फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे सेंटेंस जो कि प्रेजेंट में होते हैं, जो कि हाल में होते हैं, वो सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसके बाद बात आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाने का फार्मूला आपके पास कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस एज ए मार, जो कि आपके पास क्या है, एज ए मार। दोस्तों आपके पास ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं, और एबल टू वर्ड टेंस जो आपके पास होता है प्रेजेंट में आपने वो बनाना है। सब्जेक्ट प्लस एज ए मार प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये होता है नेगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला प्रेजेंट ज़माने में, यानी कि हाल में जब आप एबल टू का सेंटेंस बनाएंगे, काबिल का सेंटेंस बनाएंगे, तो वहाँ पर आप कैसे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एज ए मार प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस एज ए मार प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये होता है नेगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। इसके बाद बात आती है कि हम इसका इंटीग्रेटिव कैसे बनाएंगे। दोस्तों इंटीग्रेटिव टेंस बनाने का आपको मालूम हो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आप जब इंटीग्रेटिव कोई टेंस बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना होगा, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, और इसके बाद एबल टू जो कि आपके पास क्या है, एक वर्ब है, और इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दोस्तों यहाँ पर ये एक मॉडल वर्ब है, और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एक मेन वर्ब है। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि क्या, ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया, क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया, ये आपके पास बन गया इंटीग्रेटिव टेंस का क्या, फार्मूला। दोस्तों इसके बाद इंटीग्रेटिव का फार्मूला क्या है, एज ए मार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये होता है आपके पास क्या, वो फार्मूला जिस फार्मूले के जरिए हम बनाते हैं सेंटेंसेस नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने आगे इसका फार्मूला आपको बता दिया, और इसका हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं अब ये देखते हैं। दोस्तों इसका सेंटेंस जब आप बनाते हैं, पहला एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है, वो क्रिकेट खेलने के काबिल है। दोस्तों अब ये सेंटेंस आप कैसे बनाए, पहले आप खुद से पूछिए इस सेंटेंस में कैसे बना सकता हूँ, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला आपके सामने है। ये सेंटेंस आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। तो आप जब ये बनाएंगे तो वो जो आपके पास आया है यहाँ पर है, तो वो यानी है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब आप यहाँ पर वो क्रिकेट खेलने के काबिल है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट ही।
आपने सब्जेक्ट लगा दिया। अब आप क्या करते हैं, इस्तेमाल जो कि आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। ये बात मैं आपको टेंसेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर ही की बात हम क्या लगाते हैं, थर्ड पर्सन के लिए हम एज लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम एज लगाते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम आर लगाते हैं। ये बात आप याद रखनी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ टेंसेस में। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या किया, आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, एबल टू हमने लगा दिया, चलो ठीक है, ये भी हो गया। और इसके बाद क्या बात आती है, किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्या है, खेलने को दोस्तों क्या कहते हैं, प्ले। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपका सेंटेंस कैसे हो गया, ही इज एबल टू प्ले, वो खेलने के काबिल है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट आपके पास ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट में आप इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पास्ट में कैसे बनाएंगे, फ्यूचर में कैसे बनाएंगे, एक फॉर्मूला एक ही सेंटेंस आप सीखे तो इन दोनों की भी आपको समझ में आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो हो गया हमारे पास प्रेजेंट टेंस बनाने का फॉर्मूले, और उसके जरिए मैंने आपके एक फॉर्मूले सेंटेंस मैंने आपके यहाँ पर बना दिया। और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप इसकी नेगेटिव टेंसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस खुद बना सकते हैं। क्या करना होता है, आप यहाँ पर इसके बाद क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है, जो आपके पास बन जाता है नेगेटिव टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉट मैंने लगाया है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव टेंस का फॉर्मूला है। बाकी फॉर्मूला देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। तो आप जब यहाँ पर नॉट लगा दी तो आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास नेगेटिव टेंस बन गया। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर जो इज है, इसको आपने सब्जेक्ट पहले लाया तो ये आपके पास बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपने इज यहाँ पर पहले ला चुके हो, उसके बाद आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया तो ये आपके पास बन गया नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपने बस सिर्फ फॉर्मूले को देखना है और सेंटेंस बनानी है। इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये आसानी से याद हो जाएंगे, वरना याद नहीं होंगे। इसके लिए आपने प्रैक्टिस करना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो आपने करनी होगी। तो दोस्तों प्रैक्टिस को आप करेंगे और इसके बाद हमारे बात आती है पास्ट टेंस। दोस्तों अब एबल टू हम पास्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आप सबक लिखने के काबिल थे। अब ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो वाज वर्ब है, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आपने ये लगाने हैं। बाकी फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस एबल टू प्लस पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इज़हार था और वहाँ पर वाज वर्ब है। दोस्तों अभी आपके पास बन गया पॉजिटिव बनाने का फॉर्मूला। इसी तरह नेगेटिव का भी देख सकते हैं, वो भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर वाज वर्ब है, वहाँ पर इज़हार था। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका फॉर्मूला भी दोनों का सेम है। आप यहाँ पर क्या किया था, इज़हार प्लस नॉट प्लस एबल टू, यहाँ पर वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस एबल टू। इसी तरह फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आपने वाज वर्ब लगाना है, आपके पास बन जाता है पास्ट टेंस का क्या, नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसके बाद आपने एबल टू वही वापस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये आपने कर दिया, बिल्कुल फॉर्मूले सेम है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले है इसकी भी। वाज वर्ब यहाँ पर क्या है, इज़हार है, आप यहाँ पर सिर्फ वाज वर्ब लगाना है। बाकी फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी है सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वाज वर्ब के बाद आपने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सेम टू सेम बिल्कुल एक जैसी है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पास में हमें क्या करना होगा। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात है, आपने हेल्पिंग वर्ब पास पे लगानी है, तो बाकी फॉर्मूला आपके पास सेम टू सेम है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल फॉर्मूला आपके पास जो इंट्रोगेटिव का होता है वही फॉर्मूला होता है। सिर्फ और सिर्फ नॉट का आपने इजाफा करना होता है। कहाँ पर, जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। तो दोस्तों ये आपके पास बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसका सेंटेंस बिल्कुल यही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर पास्ट में है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा वो क्रिकेट खेलने के काबिल है, सिर्फ आपने यहाँ पर क्या कहना है, वो क्रिकेट खेलने के काबिल था। तो दोस्तों यहाँ पर बन गया पास्ट टेंस। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपने वही उसी तरह आपने क्या करना है, ही जो कि आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आप जहाँ पर यहाँ पर ही
लगा दिया, इसके बाद आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास क्या है यहाँ पर वाज वर, क्या कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ये वाज वर कहाँ पर किस प्रोनाउन के बाद आपने वाज लगाना है, किस प्रोनाउन के बाद आपने वर लगाना है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा और आप वो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ही वॉज आपने लगा दिया, आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एबल टू। दोस्तों बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, फार्मूले को देखना है और फार्मूले के जरिए आपने तमाम सेंटेंस जितनी भी आपके पास होंगी एबल टू की वो आप बना सकते हैं। अगर वो चाहे आज के वक्त प्रेजेंट में हो, पास्ट में, या इसके अलावा फ्यूचर में हो, तो आप वो बना सकते हैं। ही वॉज एबल टू, आप अपने वर्ब के पास फॉर्म लगाएंगे हैं, क्या कहते हैं, प्ले, और अब आपने लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना जो आपके पास क्या है, प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, आपने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, सेंटेंस बिल्कुल आप दोनों सेंटेंस को देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर इज था, यहाँ पर वाज है। दोस्तों यही फर्क है इन दोनों में, इसी एक फर्क से यहाँ पर अगला सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों अभी तो हो गए हमारे पास क्या, तो प्रेजेंट के बारे में हमने जाना, पास्ट के बारे में जाना, फ्यूचर के बारे में अब हम जानते हैं। दोस्तों फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन फ्यूचर जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस और भी बढ़ाया गया है। और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, उसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और परेशानी का शिकार होते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला जो है इसमें यहाँ पर बी है आपके पास, यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये दो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, या तो शेल भी लगाएंगे या तो वेल भी लगाएंगे। तो जब शेल भी लगाएंगे, वेल भी लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, किस प्रोनाउन के बाद शेल भी लगाएंगे, किस प्रोनाउन के बाद आप वेल भी लगाएंगे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है आपके पास सेंटेंस में ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि शेल जो हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, जो हमारे पास क्या होते हैं, आई एंड वी। आई आपके पास सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और वी आपके पास होता है प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसकी फार्मूला देखते हैं, फ्यूचर मुस्तकबिल कहते हैं और इसका फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस शेल वेल प्लस बी। दोस्तों यहाँ पर आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर आपने बी लगाना है, ये आपके पास क्या होता है, शेल वेल प्लस बी, आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्लस शेल वेल प्लस बी। दोस्तों शेल एंड वेल दोनों में आपने एक लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के मुताबिक ही आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब चूज करके आपने यहाँ पर वो लगाना है। उसके बाद आपने बी लगा दिया, बी के बाद आपने क्या किया, एबल टू। दोस्तों बी आप शेल के बाद भी लगाएंगे, वेल के बाद भी लगाएंगे, शेल पे आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, एबल टू। दोस्तों एबल टू आप लगाएंगे और उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब का फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये आपके पास बन गया फार्मूला। अफर्मेटिव टेंस का कौन से जमाने में, फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल में, ये आपके पास अफर्मेटिव बनाने का फार्मूला है। इसके बाद नेगेटिव का फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस शेल वेल प्लस नॉट प्लस बी। दोस्तों यहाँ पर ये बात आप याद रखिए कि आपने कभी भी बी के बाद आपने नॉट नहीं लगाना है, बी से पहले आप नॉट लगाना है, ये बात आप याद रखें, कभी इसमें आप कोई गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये गलती आपके सेंटेंस को रॉन्ग कर सकती है, रॉन्ग करती है। दोस्तों ये गलती आपने नहीं करनी है। तो बी के बाद आपने एबल टू लगा दिया, एबल टू के बाद आपने वर्ब के पास फॉर्म लगाई और उसके बाद आपने वो ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये आपके पास बन गया नेगेटिव बनाने का फार्मूला। इसी तरह अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव दोस्तों हमारे पास है, इसका फार्मूला क्या कहता है, शेल वेल प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों ये बात आपको बता चुका हूँ कि आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा, उसके बाद आपने जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब आपके पास होता है वो लगाना है, उसके बाद आपने एबल टू लगाना है, तो एबल टू के बाद आपने वर्ब के पास फॉर्म लगाने हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आपने ऑब्जेक्ट का जिक्र करना है, उसके साथ क्वेश्चन मार्क मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपने ये लगाना है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस आपको मालूम होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इनमें भी प्रेजेंट में आपको बता चुका हूँ और इसके अलावा पास्ट में मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बेसिक फर्क क्या होता है, और आपने एक फर्क अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर शेल वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट है, उसी तरह यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नॉट का एडिशन है। नॉट का एडिशन आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सेंटेंस कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे।
यहाँ पर दोस्तों आप सेंटेंस देख सकते हैं कि सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलने के काबिल होगा। दोस्तों सेंटेंस आपके पास फ्यूचर का सेंटेंस है। अब इसको आप बनाएंगे तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे बनाएंगे इसको? वो आपके पास क्या होता है? ही। ये बात तो पहले आपको बता दिया मैंने। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? ही। अब हम क्या लगाएंगे? शेल वेल प्लस बी। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? शेल लगाएंगे या वेल लगाएंगे? तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है? यहाँ पर आप लगाएंगे वेल, क्योंकि वेल आपके पास क्या है? एक थर्ड पर्सन के लिए यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद आपने क्या करना है? बी लगा दिया और बी के बाद आप लगाएंगे एबल टू। बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो आपके पास है उसमें भी आपके पास बी के बाद एबल टू है। तो उसी तरह आपने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्या है? खेलने को प्ले कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपने लगा दी। अब इसके बाद आपने क्या करना है? एक लास्ट आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। दोस्तों ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के काबिल होगा। इसी तरह प्रेजेंट में आपने ये सीखा कि वो क्रिकेट खेलने के काबिल है। वो कैसे बनाया आपने? ही, यहाँ पर ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट। पास्ट में आपने कैसे बनाया? ही वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलने के काबिल था, वो क्रिकेट खेलने का काबिल है, वो क्रिकेट खेलने के काबिल होगा। दोस्तों ये सेंटेंस हम यहाँ पर इस सेंटेंस एबल टू में बनाते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कुछ समझ में आया होगा, कुछ नई लर्निंग आपको मिलनी होगी। और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।